नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 14 सितंबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की अमावस्या है और आज का वार है गुरुवार। आज कुशाग्रहणी अमावस्या है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग साध्य है, रात्रि 2:58 तक आगे शुभ योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है, तो इसका सदुपयोग करें। करण चतुष्पाद है, शाम 6:03 तक आगे किनस्तुग्ना करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:11 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:33 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:57 से दोपहर 12:47 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 10:18, सुबह 11:08, दोपहर बाद 3:15 और 4:04। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में। तो पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन फिर भी अगर आपको जाना बहुत ही आवश्यक हो, अनिवार्य यात्रा हो, तो इसका परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। इसके लिए आपको दक्षिण की ओर मुख करना है, थोड़ा सा दही जीरा खाना है और 5 कदम पीछे चलना है। और जब ये प्रक्रिया आप करें तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, सुरक्षित यात्रा रहेगी और दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक, फिर शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे कार्य करें, अच्छे एफर्ट्स करें, इन समय में करेंगे सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, यानी चंद्रमा सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले वो लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ऐसे वृष राशि वाले घर परिवार में चल रहे किसी कानूनी मसले से रहेंगे परेशान। मिथुन राशि वाले अपने हुनर और मेहनत से सबको चकित कर देंगे आज। और कर्क राशि वाले अपनी वाणी पर आज रखें नियंत्रण। आपके मुख से निकले हुए कठोर वचन किसी अपने को ही दुख पहुंचा सकते हैं। सिंह राशि वाले आज अति आत्मविश्वास से बचें और कन्या राशि वाले ध्यान रखें कि धन संबंधित कोई बड़ा विवाद उत्पन्न ना हो। तुला राशि वाले सरकारी कार्यों से होंगे लाभान्वित। दवा व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। वृश्चिक राशि वाले जो बेरोजगार हैं उनको मिल सकती है नौकरी। और धनु राशि वाले आज अपने पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से पाएंगे सफलता। वहीं मकर राशि वाले आज अपने स्वास्थ्य में समस्या का अनुभव कर सकते हैं, विशेष करके दर्द या हड्डियों के रोग इनको करेंगे परेशान। कुंभ राशि वाले आज अपने वैवाहिक जीवन में करेंगे परेशानी का अनुभव। और मीन राशि वाले आज शत्रुओं पर पाएंगे विजय। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर निकाल लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम समझते हैं आज की कुशाग्रहणी अमावस्या के महत्व को। आज कुशाग्रहणी अमावस्या है। भाद्रपद मास की अमावस्या को कुशाग्रहणी या कुशोत्पाटिनी अमावस्या कहते हैं। आज कुश एकत्रित करने की परंपरा है। हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में कुश को बहुत ही पवित्र माना गया है। श्राद्ध कर्म के प्रतीक कुशा, कौवा, गौ और श्वान बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए। इनमें भी कुशा का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि इसके अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अंत में शिव का वास माना गया है। कुशा के बिना हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए भाद्रपद की अमावस्या को कुशाग्रहणी या कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहते हैं। आज आप कुशा प्राप्त करें या उसे खरीदें, उसे वर्ष भर होने वाले यज्ञ, हवन, श्राद्ध, तर्पण आदि सभी धार्मिक आयोजनों में प्रयोग करें। कुशोत्पाटिनी अमावस्या के दिन कुशा घास को निकालने के कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन आवश्यक होता है। शास्त्रों में 10 प्रकार की कुशा का वर्णन दिया गया है, जो इस प्रकार है: कुशा, काशा, यवा, दुर्वा, उशिराक्ष, शकुंदका, गोधूमा, ब्राह्मयो, मोंजा, दश दर्भा से बलवजा। ये 10 प्रकार की कुशा होती है। अत्यंत पवित्र होने के कारण इनका एक नाम पवित्री भी है।
इसके सिरे नुकीले होते हैं। कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुशा को निकालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कुशा को किसी प्रकार के औजार से ना काटा जाए, इसे केवल हाथों से ही निकालना चाहिए। और कुशा घास खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी जब घास का अग्रभाग जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कुशा एकत्रित करने के लिए सूर्योदय का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है और उत्तराभिमुख होकर, यानी उत्तर की ओर मुख करें और फिर कुशा को उखाड़ना चाहिए। दाहिने हाथ से एक बार में कुशा को निकालें। एक मान्यता के अनुसार जब सीता जी पृथ्वी में समाई थी तो भगवान श्री राम जल्दी से दौड़ के उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उनके हाथ में केवल सीता जी की केश आए और यही केश राशि कुशा के रूप में परिणित हो गई। इसलिए भी इनको बहुत पवित्र माना गया है और सनातन धर्म में इनके महत्व बहुत ही बड़ा है। तो ये था आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी लोग आज ऐसे प्राचीन शिव मंदिर में जिसके शिवलिंग कम से कम 100 वर्ष से ज़्यादा प्राचीन हो, वहाँ सुबह केसर चंदन का इत्र और दोपहर 3:15 पे मीठा दही और हिना का इत्र अर्पित करें। शाम को घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आने वाला पूरा वर्ष सुख समृद्धि शांति से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जब जब ग्रह पीड़ा विकट हो चले और भाग्य के द्वार ऐसे लगने लगे कि मानो हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, तब ऐसी स्थिति में जब आप सब तरफ से परेशान हो चुके हों तो सारे आसरों को त्याग कर एक ही भगवान श्री राम की शरण लें। भगवान श्री राम रामचरितमानस में कहते हैं कि सुनु मुनि तो ही कहू सहरोसा, भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा, करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। यानी जो सारे भरोसे त्याग कर एक मेरी शरण में आता है उसका पालन मैं उस प्रकार से करता हूँ जैसे जन्मदात्री माता अपने अबोध शिशु का करती है। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में जब आप फंस जाएं तो एक नियम बना लें कि प्रातः यानी सुबह सुबह 5 राम रक्षा स्तोत्र आप करेंगे, यानी 5 पाठ करेंगे राम रक्षा स्तोत्र के, और साथ में एक विशेष साधना श्री रामाष्टक के मंत्र की करें जो कुछ इस प्रकार है। ध्यान से समझिएगा। हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायणा केशवा, गोविंदा गरुड़ ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते, बैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मीपते पाहि माम। इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें और सीताराम जी का पंचोपचार से पूजन करें। फिर शाम को श्री राम स्तुति सस्वर 11 पाठ करें। इस प्रकार से सुबह से शाम तक की जो साधना है, कुछ 2-3 हफ्तों में आप देखेंगे जीवन में चमत्कारिक रूप से सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं। आगे से आगे सफलता के मार्ग खुल रहे हैं। देवीय अनुकंपा, देवीय प्रेरणा और देवीय सहायता आपको सामने से मिलेगी। ऐसे दर्शकों, बहुत से लोग जो आर्थिक रूप से बुरी तरीके से टूट चुके हैं, हर प्रकार से काम धंधे में लगातार नुकसान उठा रहे हैं, उनको चाहिए कि भगवान श्री राम के एक विशेष मंत्र का सविधि अनुष्ठान पूरा करें, जो कि इतना सटीक है कि अगर किसी ने पूरे विधान से कर लिया तो उसकी आर्थिक स्थिति को ठीक होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का पंचोपचार से पूजन करें और फिर सीताराम जी का पंचोपचार से पूजन करें और अपनी पीड़ा, अपनी समस्या उनको बोलकर आर्थिक स्थिति सुधारने और समस्याओं के अंत का निवेदन करें। फिर नित्य 21 माला इस मंत्र का जाप 2 महीने तक आप कीजिए। पूरी तरीके से आपका जीवन ना बदल जाए तो फिर आप कहना। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। तो ये आप कीजिए और अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव स्वयं कीजिए। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक लक्ष्मीकांत जी की। 22 मार्च 1975 का इनका जन्म है। सुबह 7:11 ब्यावर। प्रश्न है, स्वास्थ्य खराब रहता है, नींद की समस्या है, उपाय बताएं। देखिए लक्ष्मीकांत जी, लग्नेश गुरु आपका अस्त है लग्न में और चतुर्थ भाव में विष दोष यानी शनि चंद्र की युति है। ये बड़े कारण हैं आपके इम्यूनिटी कमजोर होने के और मनोविकार, नींद की कमी, शरीर में दर्द आदि रहने के। आप शनि शांति करवाइए और गुरु और चंद्र के 7-7 गुना जप करवा के एक मोती और एक अच्छा सा पुखराज पहन लीजिए, आपको स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक प्रियंका जी की। 18 मार्च 1994 का जन्म है। सुबह 7:23 कोटा।
प्रश्न है विवाह योग कब है। देखिए प्रियंका जी, आपकी मीन लग्न और वृष राशि की पत्रिका है। सप्तम पर सूर्य की सीधी दृष्टि और सप्तमेश बुध का 12वें भाव में शनि मंगल के साथ होना दर्शा रहा है कि विवाह में विलंब और अड़चनों का होना, और इन अड़चनों को पार करके ही विवाह होगा। आपके विवाह का योग मई सन 2024 के बाद बनेगा, जो अप्रैल 2025 तक बना रहेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सटीक विधि, सही समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।